देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की निगाहें अब एक ही नंबर पर टिकी हैं, जो है 3.25। जी हां, 8वें वेतन आयोग को लेकर सुगबुगाहट अब एक बड़े शोर में बदल चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से जब नया वेतन मान लागू होगा तो सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.25 कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक आंकड़े के बदलने से आपकी टेक होम सैलरी और बैंक बैलेंस में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की नज़रें टिकी हुई हैं, लेकिन इस पूरे खेल का सबसे बड़ा फैक्टर एक ही है, फिटमेंट फैक्टर। यही वो नंबर है जो तय करेगा कि आपकी सैलरी में हल्का इजाफा होगा या फिर बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। सरकार की तरफ से अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन चर्चा इस बात पर तेज़ है कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से बढ़कर 3.25 तक जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो नए वेतन ढांचे में कर्मचारियों की जेब पर सीधा असर दिखेगा। फिटमेंट फैक्टर दरअसल एक मल्टीप्लायर होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था, जिसकी वजह से सैलरी में एक तय पैटर्न के तहत बढ़ोतरी हुई थी। अगर इसे बढ़ाकर 3.25 कर दिया जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को पहले के मुकाबले ज़्यादा गुणा किया जाएगा। इससे शुरुआती स्तर पर ही वेतन में बड़ा जंप दिखाई देगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जो 7वें वेतन आयोग का न्यूनतम स्तर है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.25 लागू होता है तो यही सैलरी बढ़कर करीब 58,500 रुपये तक पहुंच सकती है। इसी तरह 25,000 रुपये बेसिक पाने वाले कर्मचारी की सैलरी लगभग 81,000 रुपये तक जा सकती है। यानी कुल मिलाकर बेसिक सैलरी में 25 से 30% तक का अतिरिक्त उछाल देखने को मिल सकता है, जो सीधे हाथ में आने वाली सैलरी और पेंशन दोनों को बढ़ाएगा। फिटमेंट फैक्टर का असर सिर्फ बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहता है, इससे पेंशन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों की गणना भी बदल जाती है। जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ती है, उसी आधार पर डीए और अन्य अलाउंस भी बढ़ जाते हैं, जिससे कुल इनकम में और ज़्यादा वृद्धि होती है। पेंशन भोगियों के लिए भी ये बदलाव उतना ही अहम है, क्योंकि उनकी पेंशन भी इसी फॉर्मूले से तय होती है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 1 जनवरी 2026 से नए वेतन मान लागू होने की उम्मीद है। हालांकि पिछला ट्रेंड बताता है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में समय लगता है। 7वें वेतन आयोग को लागू होने में करीब 2.5 साल लगे थे। ऐसे में इस बार भी कुछ देरी से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।